हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे एंड सर्कुलर मोशन में आपको उसका एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे थे, है ना। सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या सीख रहे थे, उसका एप्लीकेशन सीख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या क्या सीख लिए, सिंपल पेंडुलम सीख लिए, कॉनिकल पेंडुलम सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या सीख लिए, सिंपल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम सीख लिए एंड थर्ड हम लोग डेथ वेल सीख लिए, है ना। फोर्थ हम लोग क्या चल रहे थे, ठीक है, वैकिल और क्या बोल रहे हैं, फोर्थ नंबर क्या सीख रहे थे हम लोग, वैकिल और, ठीक है, वैकिल ऑन क्या बोल रहे हैं, कर्व पाथ। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कर्व पाथ। देखो यहाँ पे क्या बोले, कर्व पाथ का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे हाई हिल की तरह होगा यहाँ पे, है ना, और कहीं पे क्या होगा, ऐसे पाथ होगा, ये ऐसे पाथ होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन कहाँ पे लगेगा, पॉइंट मार्क किए थे हम लोग ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल का बना है यहाँ पे, तो ये हम बोल रहे हैं तुम्हारा मास इसका m है, वेलोसिटी कितना है इसका v है, और यहाँ पे पॉइंट क्या मार्क किए थे a, और ये पॉइंट मार्क किए थे, जब पार्टिकल यहाँ था, एक ये मार्क करते हैं, ठीक है, फिर ये मार्क किए थे, फिर ये वाला मार्क किए थे, है ना, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब फिर क्या हो रहा होगा, चढ़ रहा होगा, और फिर ये यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ तो फिर से सब सेम हो गया। देखो पहला बात ये बता रहे हैं कि क्यों सब सारे का अलग अलग पॉइंट मार्क करने का पर्पस क्या है, और क्यों सारा पॉइंट अलग है, इसको तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट सारा का सारा क्या है, अलग पॉइंट है, क्यों अलग है, देखो यहाँ अगर तुमको बोले ना बी और डी की बात करते हैं, ठीक है, सी क्लियर दिख रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ई क्या है, हमारा लोएस्ट पॉइंट है। और क्या डिफरेंस है सी में और ई में, सी पे अगर हम बोलेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस इधर होगा, सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, सेंटर यहाँ पे होगा, ये रेडियस होगा, तो वर्टिकली सॉरी रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, कौन सा, एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, वी है इसका, तो है ना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हम मान रहे हैं और मास एम है, तो यहाँ बाहर की तरफ लगा हमारे क्या, एम बी स्क्वायर बाई क्या लगा, आर लगा। ये बात समझ में आ रही है। सी में और ई में क्या है, यहाँ इसका रेडियस अगर बेचारे ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग एनालाइज किए थे। इसलिए में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास, और असाइनमेंट में तुमको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का कि ये आर होगा, तो ये सब का क्या है, ये सब रेडियस है, ये भी रेडियस हमारे पास है, जब सर्कल बन गया तो ये भी क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे क्या लगा हमारे पास, एम लगा, और ऊपर में क्या लगा, नॉर्मल लेस लगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये लग गया हमारे पास। तो दिख रहा है कि एक एक पॉइंट एनालाइज करते हैं, हम सिखाते हैं बढ़िया से एकदम पूरा। सुन लो, सबसे पहले एम की बात, इसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, एट पॉइंट, पहला हमारा क्या है, एट पॉइंट सी की बात करते हैं। सी पे क्लियरली दिख रहा है कि इसका नॉर्मल सॉरी एम बी स्क्वायर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, क्योंकि इसका पाथ इस तरह से बन रहा है। अब अगर नॉर्मल की बात करें तो एन कितना लिखे हम लोग, एन कितना लिखे हम लोग, एम जी माइनस कितना लिखे, एम बी स्क्वायर बाई आर। देखो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ये बता रहे हैं तुमको कि यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू कितना आ रहा है, जो हमारा एम जी वेट है ना उससे कम आ रहा है ना, मतलब एन इज लेस देन क्या होगा, एम जी होगा। और हमको पता है कि जो हम फील करते हैं वो क्या फील करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन फील करते हैं। तुमको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, कभी तुम ना कोई रोड होगा तुम्हारा, और रोड पे थोड़ा सा हिल बना हुआ होगा, उस हिल पे जो हम लोग बोलते हैं ब्रेकर, जिसको बोल रहे हैं, ब्रेकर की बात बता रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा सा ब्रेकर हो, ठीक है ना, या छोटा सा कोई ब्रिज हो, तो उस ब्रिज पे जो हम बहुत फास्ट चल रहे होंगे ना, तो ये वाला इसका हमारा वेलोसिटी ये वाला फोर्स आएगा,
तो नॉर्मली हम क्या फिल करते रहते हैं, mg फिल करते हैं। चूंकि इसका वेलोसिटी आ रहा है तो ये फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो हम क्या फिल करेंगे, mg से कम फिल करते हैं। इसीलिए हमको तुम रियलाइज करना प्रैक्टिकली कि जब तुम हाई हिल पे ऐसे क्रॉस करता है ऐसे करके थोड़ा सा ब्रिज पे चाहे ब्रेकर पे, तो तुमको ना लाइट वेट फील होता है। लाइट वेट फील होने का रीजन यही है कि हमारा एन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में चले, सुनना ध्यान से, बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर हम चलते हैं कि v इतना ज़्यादा हो जाए कि mg के बराबर में हो जाए, मतलब ये वाला फोर्स क्या हो जाए, mg के बराबर में हो जाए, है ना। मतलब कि इफ़ v इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत बहुत ज़्यादा अगर है, तो mg के बराबर में अगर हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, अगर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और mv स्क्वायर अगर हो जाता है किसके बराबर में, mg के बराबर में, इसका मतलब तुमको नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। और तुमको नॉर्मल रिएक्शन जब 0 आएगा इसका मतलब तुम क्या कर दिया है, कांटेक्ट सरफेस से तुम्हारा छूट गया है। सरफेस से कांटेक्ट छूटने का मतलब क्या हो गया कि हम हवा में हैं, हवा में है, मतलब कांटेक्ट छोड़ने के बाद एक बार हम ऊपर हवा में गए और अब जो गिर रहे हैं हम फ्री फॉल से गिर रहे हैं। अब क्या गिर रहे हैं हम लोग, फ्री फॉल से गिर रहे हैं। जब एक बार ऊपर चले गए, जब कांटेक्ट छोड़ दिए फिर आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, फ्री फॉल आ रहे हैं। तो जब फ्री फॉल आएंगे तो हम जी से गिरना शुरू करते हैं। जी एक्सेलरेशन से क्या होता है, गिरना शुरू करते हैं, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल में, इसलिए हमको क्या होता है, कंप्लीटली लाइट वेट फील होता है। थोड़ा देर देखना तुम्हारा ना कि धड़कन ना बहुत तेज से तुम्हारा दौड़ना शुरू कर देगा, एकदम पूरा बहुत तेज से। ऐसा लगेगा तुम्हारा कि मतलब हम हवा में मतलब घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ा देर फील होगा, ठीक है। फिर शॉर्ट इंटरवल टाइम के बाद क्या होता है, हम तुरंत ग्राउंड सर्फेस पर आ जाते हैं, तो फिर लगता है रिलैक्स फील होता है। तो ये वो पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। ई पॉइंट की बात करें तो नीचे में हमारे पास क्या हो रहा है, एक और mg लग रहा है, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, दूसरा पॉइंट, ये हमारा एट पॉइंट सी है। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, ये आपको खुद से लिखना भी है, ठीक है। ये सब पॉइंट खुद से लिखना है, पॉइंट सी का। दूसरा हमारे पास क्या है, एट पॉइंट ई की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, mg और प्लस में कितना आ रहा है, mv स्क्वायर बाई आर आ रहा है, ठीक है, mg प्लस। तो यहाँ पे जितना हमारा वेट था उससे हमारा क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाई कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लाइट वेट फील हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, हैवी वेट फील होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या फील होगा, हैवी वेट फील होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फील होगा हमारा, यहाँ पे हमको लाइट वेट फील होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, 2 पॉइंट का हमने एनालिसिस कर लिया बढ़िया से। अब तुम बताते हैं बी पॉइंट का एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। बी पॉइंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये वाला लिख लो, फिगर हम यही रखेंगे, इसी फिगर में हम लोग बढ़िया से करते हैं, रिसर्च करेंगे, ठीक है। है ना। चलो देखो यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टिकल से जो एंगल बना है, इसको हमने बोला क्या, ये थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम थीटा मान रहे हैं कि अभी इस वर्टिकल से जो ये इसका पोजीशन है, वो जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस बॉडी का मास होगा m, तो नीचे क्या लगेगा हमारे पास, mg लगेगा। देखते जाना, ये हमारा क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमको बोले कि सरफेस तो हमारा ये वाला सरफेस है, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन किधर लगेगा, इधर नॉर्मल एक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये एन लगा हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास एन लग गया, ये थीटा होगा। तो अगर हम ऐसे बांटते हैं ये वाला, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, थीटा होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पे अगर तुमको बोले कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा,
तो फिर से यहाँ तुम क्या बोलोगे, अगर तुम बोलते कि यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे कर बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। क्योंकि देखो ये सेंटर ऑफ कर्व, ये सेंटर है और सेंटर से कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा सीधा बनाओ क्योंकि नॉर्मल भी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रेडियस हुआ हमारे पास। इसका मतलब कि बाहर इधर एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा हमारे पास, बाहर कौन सा फोर्स लगेगा हमारे पास, एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी अभी भी क्या है, भी है, तो ये कितना लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है। अब इसका बैलेंस करने की बात है इक्विलिब्रियम में, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, किधर, mg का एक कंपोनेंट क्या लगेगा, इधर लगेगा हमारे पास, कितना लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। ठीक है हाँ। और इधर कौन सा लगेगा हमको, mg sin थीटा। तो देखो यहाँ पे b का बना रहे हैं, एट पॉइंट b की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, ये यहाँ पे हम एक टेंजेंट डाले हैं इस पॉइंट पे, छोटा सा पॉइंट पे, उसका जूम को दिखाते हैं तुमको। इसको देखेंगे तो ऐसा क्या क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे नीचे क्या दिखा हमको, mg दिखा, है ना, और इस डायरेक्शन में क्या दिखा हमको, नॉर्मलाइजेशन दिखा, ये हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और इस डायरेक्शन में और क्या दिखा हमारे पास, mb स्क्वायर बाई क्या दिखा, r दिखा। इसका एक कंपोनेंट ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, mg क्या होगा, cos थीटा, और इधर क्या आएगा हमारे पास, mg sin थीटा। ठीक है, कितना आएगा, mg sin थीटा, है ना। अब देखो कि इस डायरेक्शन में अगर ये वाला इक्विलिब्रियम में है, क्यों, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट ये डायरेक्शन में क्या है, ये ऊपर नीचे कूद नहीं रहा है, तो ये वाला इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे कि n प्लस क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारा, mg cos थीटा के बराबर हो गया। अभी आप पीछे तुमसे पूछे नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या होगा, देखो तो mg cos थीटा माइनस कितना, mb स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि किस पॉइंट पे, बहुत सा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तुमको पूरा रिसर्च करके दे रहे हैं तुमको पूरा। तुमसे पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे B पे कि C पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, क्वेश्चन पूछता है। देखो मार्क करते हैं, B पूछा या C पूछा या D पूछा, हम देखते हैं। लेकिन तुमको नॉर्मली पूछे कि B और C में किसका ज्यादा होगा। देखो वहां पे आया था mg माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर आया था, यहाँ कितना आ रहा है, mg cos थीटा आ रहा है। और पता है कि cos थीटा का वैल्यू, अगर थीटा कुछ भी होगा, जीरो तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, cos का वैल्यू एक से क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला वैल्यू घट जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, और क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है ना। एक और बात देखो, सुनो ध्यान से, कि यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है ना। इसका मतलब कि नीचे की तरफ इसका, अगर ये चाहेगा तो इसको ऊपर कौन लेके जाएगा, इसको, अगर यहाँ पे mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है कौन, फ्रिक्शन लेके जा रहा है। ठीक है, ऊपर कौन लेके जा रहा है इसको, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के कारण ही क्या करेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो ये हमारा सिस्टम बन गया। यहाँ पे एनालिसिस करना चाहें तो हम जैसा मन कर सकते हैं पूरा। ठीक है, अब देखो ये बी पॉइंट का हो गया, बाकी तुम लोग खुद से करना है सब चीज़, जितना भी हम कर रहे हैं एबीडी बनाना खुद से। जैसे यहाँ तो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस इसमें अंतर क्या होगा कि जब तुम यहाँ बनाएगा ना, नीचे mg बनाएगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा, यहाँ पे mb स्क्वायर बाई आर बनाएगा, यहाँ पे mg cos थीटा बनाएगा, और यहाँ क्या करेगा, नीचे की तरफ बनाएगा तुम क्या, mg sin थीटा, है ना। क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास थीटा होगा, ये तुम्हारे पास क्या होगा, mg होगा। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास mg sin थीटा नीचे आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था। तो इसका मतलब बस यही बात सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, बढ़िया ध्यान सुनना, कि यहाँ पे तुम ब्रेक अप्लाई करेगा कि तुम पैडल मारता है गाड़ी। अगर तुम्हारे पास साइकिल चलाने की बात बोले तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइकिल पैडल मारेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये mg sin थीटा नीचे लग रहा है,
तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको पैडल मारना पड़ता है। ये ध्यान से देखो, यही फोर्स है, यही वो फोर्स है जिसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैडल मारना पड़ता है, चढ़ते हैं तब। ये ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आता है तब मजे में हम क्या करते हैं, आराम से पैडल को छोड़ देते हैं, है ना। मन होता है तो पैर हवा में कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेक पे हाथ रखते हैं। क्यों ब्रेक पे हाथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि mg sin थीटा इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके mg को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसके वेलोसिटी को और क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, घटा रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए अपने मोशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम एक्सीलरेटर या मतलब हम पैडल मारते हैं, और डी पॉइंट पे क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन अभी भी क्या होगा, मोशन को अपोज करेगा, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये यहाँ पे, हाँ ये चीज़ बात है यहाँ पे कि किसमें फ्रिक्शन सपोर्ट है, दोनों चीज़ में वही चीज़ है हमारा कि रिलेटिव मोशन अपोज कर रहे हैं। लेकिन एक बार हमको देखना है, लेकिन उतना छोड़ दो, तुमको नहीं दिमाग देना है, बस जो बता रहे हो तो समझो कि mg sin थीटा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है, तो इसको रिटार्ड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पैडल को जोर से मारेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्योंकि mg sin थीटा क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है ना। बाकी ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास, ये वाला ये एफ पॉइंट है ना, तुम लोग खुद से करना, ठीक है। फिर से यहाँ क्या करना है, ऐसे थीटा मान लेना, mg cos थीटा ऐसे करना, ठीक है, ये ऐसे, ये mg है ना, ऐसा रेडियस होगा हमारे पास, और ये थीटा बनेगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास mg हो गया, ये कितना हो गया, mg cos थीटा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और mv स्क्वायर बाई आर क्या होगा, यहाँ पे बाहर लगेगा, तो यहाँ क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर हो गया। यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा हमारे पास, n कितना आएगा हमारे पास, mg cos थीटा, और प्लस में कितना आएगा हमारा mv स्क्वायर बाई आर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर नॉर्मल बढ़ गया, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, यहाँ एक क्या काम करेगा, mg sin थीटा काम करेगा, ठीक है ना, जो इसे मोशन को अपोज कर रहा है। चलो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका कंप्लीटली रिसर्च हो गया इस पर। बाकी तुम खुद से अपना अपना उल्टा पुल्टा कुछ करना, यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा कौन कम कुछ करना अपना, ठीक है। कहाँ पे हैवी, कहाँ पे लाइट, कहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा, कहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कम, ठीक है ना। ये सारा चीज़ तुम करना, ठीक है। चलो लिखो इसको, बनाओ बढ़िया से बनाओ इसको। ठीक है, सारा पॉइंट को अलग अलग कर करके खुद से हर चीज़ को एनालाइज करना, जैसे बताया है पूरा। तो सिंपल सा नॉर्मल से निकालना होगा, हम निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन एक है। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये क्या है हमारा C है। अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो Na आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, पूछा गया कि कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जैसे देखो, एट विच पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, n इक्वल टू क्या आया था, मतलब Na मानते हैं तो कितना आएगा, यहाँ mg आएगा, वहाँ पे nb कितना आया था, देखो तो nb कितना आया था, mg माइनस कितना आया था, mb स्क्वायर बाई आर आया था, ठीक है। वेलोसिटी हमारे यहाँ v है, मास इसका यहाँ m है, और nc कितना आया था हमारे पास, mg
और प्लस कितना आया था, एम बी स्क्वायर बाई क्या आया था, आर आया था। तो कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर कर लेंगे हम, सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, एन सी होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, एन सी होगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, एन ए होगा, ठीक है, और उसके बाद कौन सा होगा, एन बी होगा, ठीक है ना। कोई पॉइंट बोल सकता है, यहाँ पे देता है एक पॉइंट, यहाँ देता है एक पॉइंट, यहाँ देता है एक पॉइंट, वो भी हम कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पे कॉस थीटा आता है तो बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको लिखो और देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, देखते हैं 5 नंबर। फिफ्थ नंबर जो एप्लीकेशन है वो हमारा है बॉल इन ए बाउल, बॉल इन ए बाउल, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि एक हमारा क्या है, कटोरा, कटोरा समझता है ना जी, कटोरा समझता है ना, जिसमें खाते हैं ना, समझ लो उसी तरह का एक कटोरा है ना, ऐसा करके है पूरा, है ना। इस तरह का एक बाउल है और ये बाउल ना ओमेगा से घूम रहा है। ये बाउल जैसे हम रख दिए ग्राउंड पर, रख दिए इसको या कहीं पर रख दिए इसको टेबल पे, और इसको ना ऐसे हम घुमा रहे हैं। इसके अंदर एक पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो पार्टिकल यहाँ पहले क्या होगा, जब ये रेस्ट में होगा कम्प्लीटली तो पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो तुमको एक बार रियलाइज हो रहा होगा कि जब इसको घुमाएंगे ना तो ये बॉल यहाँ पे भागना शुरू करेगा। तुम देखना अभी, तुम घुमा के देखना, एक बॉल लेना, सॉरी एक बाउल लेना, कटोरा लेना, कटोरा में क्या रखना है, छोटा सा बॉल रख देना, है ना। छोटा बॉल मतलब ये मतलब ये शीशा का बॉल होता है ना, वो वाला, चाहे लोहा का जो बॉल छोटा सा आता है जो साइकिल में लगता है ना, वो बियरिंग बॉल जो बोलते हैं ना, बियरिंग बॉल, वो रख देना, ठीक है। और उसको घुमाना कटोरा को, देखना ना कि ये वाला अभी पहले क्या था, सेंटर पे था यहाँ पे, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट कर गया। ये शिफ्टिंग किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे। जितना ज़्यादा ओमेगा को हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा कस घुमाएंगे इसको ना, उतना ज़्यादा यहाँ भागेगा। ये हल्का सा रहेगा तो यहाँ पे आएगा, और तेज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और तेज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, बहुत तेज कर देंगे ये बाहर आके गिर भी जाएगा, ठीक है। तो गिराना नहीं है हमको, हमें यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है, तो समझते हैं क्या करना है हमको। इसका मास हम बोल रहे हैं कि m है, ठीक है ना, और ओमेगा दिया है। अच्छा, इस बाउल का रेडियस होगा कुछ, इस बाउल का कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। इस रेडियस को हमने बोला कि r होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो ओमेगा दिए ना, उस कंडीशन में ये इस पोजीशन पे जाके क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये वाला पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये एक पोजीशन कुछ वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा ना, इसका नाम हमने क्या दिया, थीटा नाम दिया। ये बाउल वर्टिकल एक्सिस से अपने पोजीशन से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, उसको क्या दिए हम, नाम क्या दिए, थीटा बना, थीटा दिए, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा, फिर से एबीडी बनाते हैं, इसका नीचे क्या लगेगा, इसका एमजी लगेगा, ठीक है ना। कितना लगेगा इसका, एमजी लगेगा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, देखते जाना यहाँ पे, ये जो हमारे पास होगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सेंटर, तो इसके में हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल एक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, है ना। और कौन सा फोर्स है, ध्यान से देखना, बहुत बारीकी समझना क्या बता रहे हैं। अभी अगर देखा जाए ना तो ये बॉल यहाँ होता तो आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस में घूम रहा है, यहाँ पे होगा तो ये कैपिटल आर में नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये इसका एक्सिस है, और जो सर्किल बनेगा ना इसका, ये सर्किल बनेगा। ये तुम फील करो, ये 3D बॉडी है कि जो ये बॉल जब घूम रहा होगा ना, यहाँ पे जब घूम रहा होगा तो यहाँ जो घूम रहा होगा तो यहाँ पे एक सर्किल बन रहा होगा, यहाँ सर्किल बन रहा होगा, इस सर्किल में ये घूमेगा। इसका रेडियस कितना होगा हमारे पास, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर होगा। तो यही सिखा रहे तुमको कि यहाँ पे तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते, तो कहाँ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। रेडियस हमारे पास ये बन गया, इसको मानो वो पॉइंट मानो, इसको मानो ए मानो, इसको बी मानो, तो ए भी क्या होगा, हमारे पास रेडियस हो गया हमारा जो अभी जहाँ पे पोजीशन है। और इसके बाहर में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि हम ओमेगा का टर्म लिखना चाहते हैं। मतलब कि इस बॉल को देखें हम तो नीचे हमको क्या दिख रहा है,
mg दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है हमको, नॉर्मल एक्शन दिख रहा है जो कि वर्टिकल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल, और बाहर में कितना दिख रहा है हमको, बाहर में कितना दिख रहा है हमको, ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, सॉरी स्मॉल आर क्या दिख रहा है हमको, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है, स्मॉल आर दिख रहा है, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, ये स्मॉल आर है। कंपोनेंट की है इसका, बस अब तुमको तो खुद आता होगा ये चीज़, एन कॉस थीटा लिखो ये वाला, है ना, और ये क्या लिखेगा तुम, एन साइन थीटा लिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स बराबर कर लेते हैं, कहानी खत्म है हमारा, ठीक है। तो फोर्स बराबर की है तो क्या हो गया हमारे पास, एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर हो जाएगा, स्मॉल आर याद रखना, ये कैपिटल आर नहीं है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, एम जी हो जाएगा, है ना। चलो फिर से वही कहानी, tan थीटा चाहिए तो क्या कर लो, डिवाइड कर लो, नॉर्मल एक्शन चाहिए तो स्क्वायर करके ये कर लो, ठीक है। तो चलो मान लो हमको यहाँ पे चाहिए tan थीटा, तो कट गया हमारे पास, कितना हो गया हमारे पास, tan थीटा कितना हो गया, देखो तो यहाँ पे m से m कट जाएगा, क्या होगा ये ओमेगा स्क्वायर आर, अब बाई में क्या होगा, जी होगा, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आर बाई में क्या होगा, जी होगा। ये बात दिमाग में रखना है हमेशा हमको कि यहाँ पे जो आर होगा, अच्छा आर का रिलेशन लिख सकता है तुम, देखो यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी आर है, यहाँ ट्रायंगल बना रहा है, देखना ध्यान से, ये है मेरे पास, है ना, ये थीटा होगा, और ये क्या मेरे पास है, आर है, मतलब ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और क्या है, ये बी पॉइंट है। तो इसका दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना आएगा हमारे पास, आर क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा हमारे पास, आर कॉस थीटा आएगा ना। चाहता तो तुम इसको सॉल्व कर सकता था, देखो यहाँ पे अगर हमें लिखे यहाँ पे tan थीटा क्या लिखे हम यहाँ पे, साइन थीटा बाई क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर कितना, आर को लिख दिए कितना, आर को कितना लिख दिए, यही ना आर है जी हमारे पास, यही कितना है हमारे पास, आर है, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा, है ना, आर कितना हो गया, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, आर साइन थीटा हो गया, है ना, मतलब कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, स्मॉल आर कितना हमारे पास है, आर साइन थीटा है, ठीक है, और बाई में कितना हमारे पास है, जी है। देखो सॉल्व करो इसको, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया हमारे पास। अगर तुमको बोलिए कि ओमेगा कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे, ओमेगा कितना होगा क्या बोलोगे, देखो तो ये बोलोगे ना, जी बाई आर कॉस थीटा का क्या होगा हमारे पास, रूट होगा, ठीक है। ओमेगा कितना होगा हमारा, जी बाई आर कॉस थीटा का, मतलब हमको पूछा जाएगा कि ये पार्टिकल कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो कितना से घूम रहा है ये, जी बाई आर कॉस थीटा, आर क्या है हमारा कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल टर्म में लिखते हैं तो हम वो भी लिख सकते थे, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमको लिखना है उसके टर्म में, है ना, ठीक है। चलो तो बॉल इन ए बाउल हम लोग समझ गए, बॉल इन ए बाउल, है ना। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन सीखते हैं, देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा 6 नंबर, ठीक है। ये हमारा है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन वेट, वेट पे जो हमारा जो वेट है अर्थ रोटेशन क्या इफेक्ट पड़ता है उसको सीखते हैं,
सब बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन सब तुमको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो हमारा अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ ऐसे बनाते हैं, ये हमारा अर्थ बना, ठीक है, ये हमारा क्या बना, अर्थ बना, और अर्थ का ये हमारा क्या हुआ, एक्सिस बना, ठीक है ना, ये पोल और ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये पोल हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। समझना ध्यान से। ये हमारा पोल है और ये हमारा इक्वेटर है, ये तुम लोग पढ़ा होगा जी इसमें में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये कोई पोजीशन जहाँ पे हम अर्थ का सरफेस, ये पूरा क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये पूरा का पूरा अर्थ का क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे सपोज करो कि हम यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, इसका मास कितना है हमारे पास, m है, हमारा मास कितना है यहाँ पे m है, और जो ये अर्थ का रेडियस है ये कैपिटल R है हमारा, ये अर्थ का जो रेडियस है हमारा क्या है, कैपिटल R है। अब फिर से वही कहानी करते हैं कि जो यहाँ पे वर्टिकल से जो पोजीशन बना रहा था इसको हमने क्या बोला, कि वर्टिकल से जो पोजीशन बना रहा था इसको हमने क्या बोला, ये थीटा बना रहा है, ठीक है। चलो फिर से इसका एबीडी बनाओ, नीचे क्या लगेगा यहाँ पे देखो तो mg लगेगा, और यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे है तो इसे नॉर्मल मतलब रेडियस के लॉन्ग लगेगा, तो ये कितना होगा हमारे पास होगा। अच्छा ये बात समझ में आ रही है ना जी, कि हम बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये अलॉन्ग द रेडियस ही लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हमको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम नॉर्मल डालेंगे ना, नॉर्मल डालेंगे तो वही हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। सरफेस से नॉर्मल डालोगे तो तुम्हारा सेंटर पे मिलेगा, सेंटर पे कर्वेचर पे मिलेगा, मतलब कि सेंटर पे मिलेगा, या सेंटर से कोई नॉर्मल डालोगे सरफेस पे तो वो क्या होता है, मतलब सॉरी सेंटर से कोई लाइन डालोगे तुम सरफेस पे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये सरफेस हमारे पास था, ये नॉर्मल होगा, और ये नॉर्मल एक्शन भी क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये लाइन क्या होगा, अलॉन्ग द सेम लाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक्शन हो गया, नीचे mg लग गया, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा, नॉर्मल एक्शन है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो अर्थ है ये क्या हो रहा है, हमारा ओमेगा से घूम रहा है, अर्थ हमारा क्या है, घूमता है, इसका अपना क्या होता है, रिवोल्यूशन, है ना, एंगुलर वेलोसिटी होता है अपना, जिसे तुम टाइम पीरियड भी बोलता है, कितना बोलता है, 24 आवर्स का बोलता है ना जी, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। अब इसका मतलब फिर से यहाँ पे जब घूम रहा है तो ये पार्टिकल का जो यहाँ पे लगेगा कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके लिए रेडियस कौन सा होगा, ये रेडियस होगा ना। तो अगर ये रेडियस होता है तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा अलॉन्ग द रेडियस, क्योंकि ये वाला किस में घूम रहा है, इस रेडियस में घूम रहा है, ये वाला है ना, ये स्मॉल रेडियस के में ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ये m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये r होगा, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, r होगा, ठीक है। इसका हम ना यहाँ पे एबीडी बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला हमारे पास हो गया सिस्ट बॉडी, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या लग रहा है, ये नीचे हमारा क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है, नॉर्मल एक्शन लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है, सॉरी ये गलत बना दिए, ये हमारा क्या है, थीटा है, ये हमारा क्या लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर क्या लग रहा है, r लग रहा है, ठीक है। अच्छा तो फिर से वही काम करते हैं, सॉरी गलत बनाया, एक मिनट रुक जाओ, गलत बनाया, रुक जाओ, गलत यहीं पे गलत बनाया, वही हम कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पे सेम चीज़ प्रोसीजर जा रहा है। हाँ देखो तो क्या बोल रहे थे, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था और कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, इसलिए ये अर्थ का सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है टुवार्ड्स द सेंटर लगता है ना हमारा। अभी हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली डाउन बोल रहे हैं,
है ना। लेकिन हम अर्थ के बाहर से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो mg लग रहा है कैसे लग रहा है, ये टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ लगेगा, ये mg ऐसे लगेगा, यही समझना था हमको, ठीक है ना। ये हमारा कैसे लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा। हाँ, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, नो डाउट, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ बना देते हैं, लो देखो पूरा का पूरा ये सिस्टम हमारे पास बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना बन रहा है थीटा, ये कितना बन रहा है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r बन रहा है, और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, mg बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर कौन सा होगा, देखो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट होगा ना जी, कौन सा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 माइनस थीटा होगा ना। तो ये कितना होगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसको क्या लिख लेगा तुम, इसको लिख सकते हैं ना, एम एन प्लस क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिख दिया, है ना। तो अब ये वाला बॉडी हम यहाँ पे खड़े हैं तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या, दिस फोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं कि n प्लस क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर साइन थीटा जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ठीक है ना। इसका मतलब n कितना होगा, n कितना होगा हमारे पास, mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अब फिर से देखो साइन थीटा कितना, आर कितना होगा, फिर से वही आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर मेरे पास रेडियस आर है, ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा। तो यहाँ ट्रायंगल एक बनाते हैं मेरे पास, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो ये कितना होगा हमारे पास, देखो तो ये आर होगा और ये क्या होगा हमारे पास, हाँ ये कितना है हमारे पास, सॉरी ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा हो जाएगा, और यही कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो स्मॉल आर कितना हो गया, देखो तो स्मॉल आर कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल रिलेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, mg और mg माइनस कितना, यहाँ पुट करो आर का वैल्यू पुट करो, तो देखो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ठीक है ना। तो n कितना हो जाएगा, तुम एक काम करो m कॉमन लो, m कॉमन लेगा तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, ये दिमाग में रखना है हमको, थीटा क्या है, किस एंगल है, वर्टिकल से है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हम मेजर कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रहे हैं ये हमारा क्या है, अपरेंट वेट है। अपरेंट वेट का मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे वेट हम मेजर किए, एन 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 कितना मेजर कर रहे हैं, mg डैश मेजर कर रहे हैं, सपोज कितना मेजर कर रहे हैं, mg डैश, क्योंकि m तो चेंज नहीं हुआ कहीं पे, बदलेगा क्या, g बदल रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि mg डैश जो है कितना होगा, m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो m से m कैंसिल, इसका मतलब कि g कितना है, g डैश कितना आएगा, जो इफेक्टिव एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना आएगा, g इंटू सॉरी g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कितना होगा, g डैश कितना होगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा पास आया इफेक्टिव वेट, लिखो इसको, नोट करो। ठीक है ना, हो गया। चलो इसके साथ एनालिसिस करते हैं,
इस पे एनालिसिस करते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास है, एक पोल है, एक क्या है हमारे पास पोल है, और एक क्या है इक्वेटर है। तो देखो तो तुमसे पूछा जाएगा कि एट पोल पे जब ये हम चले जाएंगे कहाँ पे पोल पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो जी डैश कितना आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर 0 मतलब कितना हो गया 0, मतलब ये जी डैश कितना आएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसका मतलब कि वहाँ जो वेट मेजर करेगा क्या करेगा, ये डब्ल्यू जो मेजर करेगा एम इंटू जी डैश जो मेजर किया वो कितना किया एम जी के बराबर में किया, एंड दैट इज द ट्रू वेट। हमारा ट्रू वेट क्या है, ये ट्रू वेट है हमारा, है ना। इसका मतलब कि पोल पे क्या करता है, पोल पे हमारा जो वेट होता है वो ट्रू वेट होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना बढ़िया से, पोल पे क्या होता है हमारा ट्रू वेट होता है, ठीक है ना। दूसरा बात कर रहे हैं एट इक्वेटर की बात करते हैं। केस 2 हमारा क्या है एट इक्वेटर, ठीक है। एट इक्वेटर की बात करते हैं। तो इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से घूम के थीटा कितना आ गया यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमारे पास फिर से जी डैश कितना हुआ, जी माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कितना साइन स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव कितना आया हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू कम है, तो इक्वेटर पे क्या होता है हमारा वेट जो हम इक्वेटर पे जाएंगे तो हमारा वेट क्या होगा कम मेजर होगा, और जब पोल पे जाएंगे तो हमारा ट्रू वेट होगा जितना हमारा mg है वो मेजर होगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, पोल पे मैक्सिमम इक्वेटर पे क्या हो रहा है मिनिमम, पोल पे मैक्सिमम इक्वेटर पे मिनिमम। इसका मतलब यहाँ से जब पोल से चलेंगे तो हमारा वेट क्या होता है घटते जाता है, पोल से मैक्स यहाँ से चलेंगे तो घटते जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, सबसे कम यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, 2 बचा है हमारे पास, एक बैंकिंग ऑफ रोड बचा है और एक साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व बेंड पाथ, और सॉरी हाँ, और एक बैंकिंग ऑफ रोड बचा है, ठीक है। तो वो दोनों को चीज़ को 2 हमारा एप्लीकेशन बताया है, वो तुमको हम दोनों को अलग से नेक्स्ट लेक्चर में बता देते हैं पूरा का पूरा, वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। एक टॉपिक हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई लोग मतलब परेशान मत होना अगर तुम बुक में कहीं देख रहा होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसमें एक्चुअली क्या है कि वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए हम पर्सनली इसको हम इसमें नहीं पढ़ाते हैं, सर्कुलर मोशन इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इसको हम पढ़ाते हैं वर्क एनर्जी पावर में, जो इसके बाद का चैप्टर है। तो दिमाग में रखना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुमको हम वहीं पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे तुमको थोड़ा दिक्कत होगी। तो 2 एप्लीकेशन और बचा है हमारा सर्कुलर मोशन में, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर मोशन। आप लोग एससी भी पूरा सॉल्व कर सकते हो अब, ठीक है। एससी वर्मा तुम लोग पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकता है, ठीक है। हमारे डाल भी देते हैं ग्रुप में, और असाइनमेंट का फिर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका, ये कर लो, फिर असाइनमेंट चला जाएगा कल, आप लोग असाइनमेंट कर लेना, ठीक है ना, असाइनमेंट कर लेना, बस हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, किस पे वर्क एनर्जी पावर पे, वर्क एनर्जी पावर, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि रहो कि तुम्हारा सिलेबस भी बहुत बढ़िया ढंग से बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। बाकी तो लोग जो तुम्हारे स्टूडेंट जहाँ पे लोग पढ़ रहे होंगे वहाँ से बात कर लेना, ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहे हैं, नौ सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑल ओवर इंडिया की बात बोल रहे हैं, ठीक है। और वो भी देख लो कि कब हम क्लास स्टार्ट किए हैं, किस तरह से चल रहे हैं, और हर चीज़ मैक्सिमम तरह से
हम लोग इसको क्लियर करते जा रहे हैं। आप एसेवर मार्क कर रहे हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, ठीक है ना। कोई ज़्यादा कुछ कम कर रहा होगा, है ना। और जो क्लास का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हम बता दे रहे हैं। इनफैक्ट कि अगर तुम असाइनमेंट नहीं भी करता है और उतना तुम रख लेता है जितना हम बता रहे हैं तुमको, तो तुम्हारा मेंस में ऐसे ही तुम्हारा रैंक आने जा रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो जो चीज़ पढ़ते हैं हम बहुत पढ़ते भी हैं, कोई चीज़ कॉन्फिडेंस से, पढ़ाते भी हैं हम बहुत कॉन्फिडेंस से, है ना। आप जहाँ से हो जैसे हो कंपेयर कर सकते हो, आपको दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, वो एक डिफरेंट पार्ट है, बस आपको बताने के लिए बोल रहे हैं ये चीज़। तो जो स्पीड है, इस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप लोग अपना अपना वर्क जैसे कर रहे हो करते रहो, है ना। तो लगभग हमको लग रहा है कि 1.5 मंथ्स में हम अगर क्लास से रेगुलर हुआ तो आपका कंप्लीट मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। अगर हम ढंग से देखें तो मतलब कि अगस्त लास्ट तक अगर देखा जाए तो आपका मैकेनिक्स चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारे पास बचता है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये अच्छा छोड़ो, ये क्या बचता है वो छोड़ो, बट अगर रेगुलर क्लासेस भी होती है आपकी तो आपको अगस्त लास्ट तक आपका मैकेनिक्स जाता है नॉर्मली, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। जो पहला बैच का बच्चा होगा उसका तो जाता है अगस्त जाता है, लेकिन जो लेट ज्वाइन किया होगा उसका सितंबर अक्टूबर जाता है, ठीक है ना। तो बहुत स्मूथली मन को डाइवर्ट कहीं इधर मत करना, जितना असाइनमेंट दिया जाता है असाइनमेंट सॉल्व करो, ऐसे भी सॉल्व करो, है ना। और प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रीवियस ईयर तुम सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन नंबर बुक हम बता दिए थे, नहीं होगा जिसको होगा तो फिर से पूछ लेना, है ना। तो ये सब बात है।